Descartes बोलता है ना कि if you have a big problem, first thing is just logically break them and solve one by one. That's how you also do. Nothing comes from nothing. Something comes from something. Every cause has a peculiar effect. Every effect has a particular cause. ऐसे नहीं ना कि बालू और सैंड लेके उसको रगड़ेंगे तो तेल निकलेगा. उसके लिए मूंगफली चाहिए. Guaranteed, I'm telling you, if you keep two topics optional, as I said, coins toss नहीं पढ़ेंगे या फिर मैं वैसे का थोड़ा सा साइड कर लूंगा और वही आएगा क्वेश्चन, कंपलसरी में आएगा, है ना, क्वेश्चन 1 और 5 में. तो क्या कर लेंगे, आंसर पॉइंट्स कैन चेंज इफ सम करंट अफेयर्स न्यूज कम्स, वही लिखना पड़ेगा. फिलोसॉफी में वो सब नहीं है, सिलेबस पॉइंट वही है, तो उसके पीछे का राइट अप जो है ना, 100 वर्ड्स 200 वर्ड्स 250 वर्ड, वो फिक्स है राइट अप, वही लिखना है. इट्स अ वेरी पेक्यूलियर फिलोसॉफी इशू कि फिलोसॉफी में इंटरेस्ट तो होता ही है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट होता है, एंड बट बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट दे ओवरप्ले इट एंड दे थिंक दैट आई कैन डू इट ऑन माय ओन. और बहुत बार 6 महीने 1 साल ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाता है. देन दे रियलाइज कि किताब तो मैंने पढ़ लिया लेकिन आंसर में क्या लिखना है मुझे पता ही नहीं. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथी आईएएस, वेलकम टू फिलोसॉफी ऑप्शनल. ऑब्वियस क्वेश्चन, how to score 300 plus in philosophy optional, and you might think, sir, isn't it become too obvious कि इस क्वेश्चन पे आप बात करने हैं. But I thought, see, this is a very honest question. Every student, whether the student expresses or not, has this thing in the mind, has to have that thing in mind कि कैसे 300 प्लस ला सकते हैं. फिलोसॉफी में तो पॉसिबल है, आपको पता है, एवरी ईयर कोई ना कोई स्टूडेंट्स 300, कम से कम 299 से ऊपर, 298, 299, 300, 317, 311, 324 मार्क्स तो आ ही चुके हैं. तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कैसे आएंगे, हाउ टू स्कोर. नाउ सी, इफ यू वांट टू सी दिस क्वेश्चन विद अ वेरी very broad and very superficial way, honestly, then there is no point in discussing. अरे ठीक है, जाके अच्छे से पढ़ लो, रिवाइज कर लो, हो जाएगा. But I thought, okay, let's go a step or two deeper and to kind of dig out some things that I can share with you, जो आपको रियल टाइम में एक्चुअली क्या करना है, what exactly you should be doing, उस पे it will help you. Otherwise, as I said, ये तो कोई भी बोल सकता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, हो जाएगा. ऐसे नहीं, क्या एग्जैक्टली करना है, पढ़ाई मीन्स क्या करना है, ठीक है. एंड यू शुड नॉट बी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, योर lethargic mind deceives you in letting you feel and believe, नहीं नहीं अभी क्लियर नहीं है इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही. मैं वो भी आपका I'll just dismantle that deceptive mind having any hold on you. उसका आंसर मैं खुद ही दे दूंगा, बिकॉज माइंड वर्क्स इन वेरी वियर्ड वेज कि नहीं नहीं नोट्स का थोड़ा ये है वो है. आपको मतलब इसको बोलते हैं ना कि यू यू विल बाइंड योर, I'll bind you and you have to bind your that aspect of mind, that flickering mind, to just go away and let me focus. No excuse at all. ठीक है, वो फर्स्ट थिंग है. और उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं कि कैसे वो करे, है ना. एज आई सेड, अच्छे से पढ़ाई करो, रिवाइज करो, ये तो एक चीज हो गया. एग्जैक्टली कैसे, इसके लिए मैं आया हूँ. अदरवाइज यू माइट थिंक कि फिलोसॉफी के टीचर हैं, 300 प्लस के लिए मोटिवेशनल, कुछ मोटिवेशन वगैरह उस तरीके से नहीं, मैं बताऊंगा. I'll just tell you the steps little more, as I said, 1 or 2 layer deeper, and बाकी you are smart enough to understand what I'm talking about. Okay, so let us start. Now, what is really means to have 300 plus? इसको decode करो पहले. 300 plus मतलब क्या? ये तो कोई ऐसा ब्लर ड्रीम तो है नहीं, 300 प्लस का क्या मतलब होगा. तो मैंने सोचा एक सिंपल चीज करते हैं. 300 प्लस लाना है तो क्या करना है, आउट ऑफ 500 आपको 300 प्लस आनी है. 60% तो हो ही गए. मीन्स आपको हर क्वेश्चन में 60% लाने हैं ऑन एन एवरेज. हो सकता है कोई क्वेश्चन में 6.5 और 7 जाए, कोई क्वेश्चन में 5 आए. टारगेट ये है कि 6 प्लस होना चाहिए. कैसे, जैसे ट्रांसलेट कैसे होता है, 10 मार्क के लिए आपको 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए 6 से ऊपर मार्क्स चाहिए, 15 मार्क्स के लिए 9 के ऊपर चाहिए, 20 मार्क्स के लिए 12 के ऊपर चाहिए. बेसिक, एकदम बेसिक. तो अभी क्या हो गया, ये जो बड़ा ड्रीम था 300 प्लस, उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया क्वेश्चन लेवल पे. ठीक है, डेकार्ट बोलता है ना कि इफ यू हैव अ बिग प्रॉब्लम, फर्स्ट थिंग इज जस्ट लॉजिकली ब्रेक देम एंड सॉल्व वन बाय वन. दैट्स हाउ यू आल्सो डू.
यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ, व्हाट डू यू मीन? लक्ष्मीकांत खत्म करना है, जीसी लियोंग खत्म करना है ना, नोट्स खत्म करने हैं, करंट अफेयर्स खत्म करने हैं, न्यूज़पेपर डे बाय ब्रिक यू गो, है ना, एवरीबॉडी डज दैट. So we translated that. It's not that I am asking you to remove that, forget that 300 plus. No, I am asking you to connect it to your day to day thing. 300 प्लस है, वेरी नाइस. ओके, आ जाओ सामने. यू नो व्हाट अभी क्या करना है और एग्जैक्टली क्या करना है. तो वी ट्रांसलेटेड दैट टू वन क्वेश्चन ईच. एक एक क्वेश्चन की बात हो रही है. जैसे अभी कोई भी अगर आपको क्वेश्चन करना है, सॉरी क्वेश्चन पेपर है, जैसे 250 मार्क्स पेपर 1, 250 मार्क्स पेपर 2, तो आपको क्या करना होता है कि क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 तो कंपलसरी 10 क्वेश्चन उधर हो गए, ठीक है. और बाकी आपको 3 के मतलब 20 15 15 20 15 15 20 15 15 ऐसे 3 क्वेश्चन करना, ठीक है. सो 5 और 5 10 एंड देन 19 क्वेश्चंस पेपर 1, 19 क्वेश्चंस पेपर 2. और वो क्वेश्चन या तो 10 मार्कर होंगे, 15 मार्कर, 20 मार्कर. सब में 10 मार्कर में 6 से ऊपर, 15 मार्कर में 9 से ऊपर एंड 20 मार्कर में 12 से ऊपर. ब्रॉडली एज ए सेड, हो सकता है इसमें 7 आ जाए, इसमें 11 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट हमारा टारगेट वो होना चाहिए. और ये तो 300 प्लस है, प्लस लिखा है मैंने, तो वो तो 320 पे भी जा सकता है. हमें 300 पे क्यों रुकना है ना. सो इसके लिए एक बस जाते जाते फंडामेंटल बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो यू अंडरस्टूड दिस, वी हैव काइंड ऑफ बॉइल्ड डाउन टू क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन. नाउ before we shift to the next slide, if fundamental idea, philosophy is argument, not static data. This is very important when it comes to answer. देखो कोई भी आंसर है ना फिलोसॉफी का, इट्स नथिंग बट आर्गुमेंट्स, ओके, जस्टिफिकेशंस. उदाहरण, देयर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड सत्कार्यवाद. सत्कार्यवाद कौन बोलते हैं? सांख्य. कि एवरी इफेक्ट जो है, इट प्री एग्जिस्ट इन कॉज, and when if cause becomes effect, it is just a transformation, manifestation, actualization. ठीक है, ये हो गया. But question is, what arguments Sankhya gave to prove their Satkaryavad? So there are 5 arguments. Nothing comes from nothing, something comes from something, every cause has a peculiar effect, every effect has a particular cause. ऐसे नहीं ना कि बालू और सैंड लेके उसको रगड़ेंगे तो तेल निकलेगा, उसके लिए मूंगफली चाहिए. ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. We need to have groundnut to be ground for oil to be received, or maybe sesame seeds or other things. You cannot grind plastic and get oil. So cause and effect. ऐसे arguments है, examples है. Answer is argument, not data. Philosophy में तो बिल्कुल नहीं. Proper arguments होते हैं, फिर counter arguments होते हैं. No, you are wrong in here. Reality is, one. Ultimate reality is only one. Why? Because if it is two, then it cannot be ultimate reality, because then one would counter the other. ये argument हो गया. That's why monism is best. The other person will say, no, but there are so many things that in the world. How can you say there is only one reality? We can see there are 1,000 realities. Counter चलता है. So basically, first thing that you need to understand, philosophy answer is nothing but list of arguments. Okay, list of arguments, list of explanation, list of thing. Obviously, there will be some examples, as I said, but that is to substantiate the argument. Data is never a part of philosophy paper. तो 300 प्लस के लिए वो पहले you have to come out of the typical GS thinking. वो अलग होता है. फिलोसॉफी का थिंकिंग वैसे बहुत आसान ये वाली चीज है, उसमें याद रखना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, आंकड़े याद रखना, यहाँ पे बस समझना है और प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, तो वी हैव कम डाउन टू दिस and this is the base rule that we are going with. Okay, argument, answer is argument, nothing else, not static data. and हर क्वेश्चन में 6, 9 और 12. ठीक है, अभी कैसे आएगा वो? तो सबसे पहले तो अटेम्प्टिंग ऑल द 500 इज मस्ट. ये तो सभी ऑप्शनल के लिए, फिलोसॉफी में ऑल द मोर, कि आउट ऑफ 500 यू कैनॉट लीव एनीथिंग. उसके लिए प्रैक्टिस भी वैसी चाहिए. कोई देर इज नथिंग कॉल्ड ये वाला मैं स्किप करूंगा, ऑरबिंदो स्किप करूंगा, क्वाइन और स्ट्रॉसन स्किप करूंगा, नहीं. क्या स्किप करना? ऑलरेडी इतना छोटा सिलेबस. नो, व्हाई टू स्किप इफ यू हैव सच मतलब ऑलरेडी सच अ काइंड ऑफ स्मॉल सिलेबस. सो दैट पॉइंट इज गॉन. सो 500 तो
अटेम्प्ट होना ही होना है किसी भी एंगल से, क्वालिटी अटेम्प्ट. सो फर्स्ट क्वांटिटी इज द फर्स्ट, अटेम्प्ट तो हो पहले हो. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि नहीं नहीं 2-3 क्वेश्चन रहने दो, आई विल राइट वेरी गुड आंसर्स, ऐसा नहीं होता. फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि मेरा अटेम्प्ट पूरा हो. ऑब्वियसली देन क्वालिटी मस्ट फॉलो, you know, quality, and I'll show you, demonstrate you what do I mean by quality. मतलब अच्छा आंसर का मतलब what actually expected. Obviously टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, नहीं तो फिर ये फॉलो ही नहीं होगा. Ability to understand and remember faster, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ रिमेंबर क्या है इसमें, मगिंग अप नहीं है. मगिंग अप इज डिफरेंट, रिमेंबर इज डिफरेंट. रिमेंबर में यू डू नॉट एक्टिवली मग इट अप. जैसे हम बोलते हैं ना कि डू रिमेंबर मी, मीन्स इन वे आप यू नो इफ यू हैव मेट मी मेनी टाइम्स यू विल रिमेंबर मी. वैसे यहाँ पे इफ यू रिवाइज इट यू विल रिमेंबर एनी वे. नो नीड टू मग इट अप. ओके, हैंड राइटिंग स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वही वो तो प्रैक्टिस से आ जाता है. इफ यू राइट आंसर राइटिंग, इफ यू डू टाइम, यू नो टाइम लगा के, यू नो टाइम लिमिट लगा के आंसर राइटिंग करेंगे, टेस्ट सीरीज लिखेंगे तो आ जाता है. बट जरूरी है, बट इंपॉर्टेंट तो है. फुल सिलेबस कवरेज एज आई मेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट दैट यू कैनॉट हैव 500. Guaranteed, I'm telling you, if you keep 2 topics optional, you know, as I said, coins toss हम नहीं पढ़ेंगे, या फिर मैं YCC का थोड़ा सा साइड कर लूंगा और वही आएगा क्वेश्चन, कंपलसरी में आएगा, है ना, क्वेश्चन 1 and 5 में, तो क्या कर लेंगे फिर. सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट. एंड एज आई सेड, इट्स ऑलरेडी सच ए क्रिस्प सिलेबस. ठीक है, कोई पॉइंट ही नहीं. एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द टॉपिक्स सर. सो कम से कम बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए टॉपिक्स का, है ना. कि in case you are not able to revise, you know that, but you are not able to revise, you should be able to write on the basis of your logic, your thinking. ठीक है, उसके लिए है वो, तो कम से कम उतना होना चाहिए. दूसरा, मल्टीपल रिविजन्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स. यस, इट्स अ मस्ट. तो ये तो बेसिस है 300 और 60% ईच क्वेश्चन के लिए, ये चीजें बेसिक है. ठीक है, तो और एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं, ये क्लियरली एग्जाम के समय है. फोकस ऑन कि किसी तरीके से वी हैव टू रीच द 500 एंड टाइम मैनेजमेंट हैज टू बी देयर. एंड दिस स्टार्ट्स फ्रॉम डे 1. इफ यू काइंड ऑफ डेडिकेट 4 to 5 months फाउंडेशन या जो भी है, आपका 80% काम खत्म. बाकी फिर वो आंसर राइटिंग बचेगा. रिवीजन, आंसर राइटिंग, रिवीजन, आंसर राइटिंग. फिक्स सिलेबस है, फिक्स पेजेस है. इस पे सिलेबस फिक्स मींस समटाइम्स व्हाट हैपेंस इन जीएस, सिलेबस पॉइंट इज यू नो इमरजेंसी पावर्स, but answer points can change if some current affairs news comes. वही लिखना पड़ेगा. फिलोसॉफी में वो सब नहीं है. सिलेबस पॉइंट वही है, तो उसके पीछे का राइट अप जो है ना, 100 words, 200 words, 250 words, वो फिक्स है राइट अप, वही लिखना है. तो दिक्कत क्या है, बस हाँ समझना. अगर इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड इट, दिक्कत हो जाती है. बहुत बच्चों को क्या हो जाता है फिलोसॉफी में, हैव इट्स अ वेरी पेक्यूलियर फिलोसॉफी इशू, कि फिलोसॉफी में इंटरेस्ट तो होता ही है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट होता है, एंड बट बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट दे ओवरप्ले इट एंड दे थिंक दैट आई कैन डू इट ऑन माय ओन. और बहुत बार 6 महीने 1 साल ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाता है. देन दे रियलाइज कि किताब तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन आंसर में क्या लिखना है मुझे पता ही नहीं है, बिकॉज उस तरीके से इन दैट पर्सपेक्टिव उन्होंने नहीं पढ़ा है. वो भी एक बहुत बड़ी गलती होती है. अदरवाइज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू गेट 300+. ओके, so फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू हैव टू हैव दिस, यू नो 500 अटेम्प्ट करना है, और बाकी जो चीजें रिविजन्स होनी चाहिए वो सब. ठीक है, हाउ टू गेट मोर देन 60%. हाँ, तो सो अभी आंसर पे आते हैं. जो मैंने आपको बोला कि आंसर में क्या ऐसा होना चाहिए. ओके, ऑब्वियसली ब्रॉड, और मैं आपको आंसर एक दिखा भी दूंगा. ठीक है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, क्रिटिसिज्म, कंक्लूजन. ये क्रिटिसिज्म बेसिकली मस्ट है. अभी ये क्यों फॉलो करना है, यूपीएससी ने कोई रूल नहीं बनाया, बिकॉज बट दिस इज द सेफेस्ट वे टू you know not waste your time to think each and every question कि मैं इसको structure कैसे करूं. you know you'll just introduce, because it's very logical, commonsensical, sensible structuring, so that your answer becomes reader friendly to the examiner or the evaluator. Okay, so you introduce maybe 20-30 words or maybe 1 or 2 lines. Then main body, I'll tell you how main body, then subcategorization. Criticism has to be there. Conclusion. So now what happens most of the times, if your study is very good, you don't know what not to write and what to write. मेन बॉडी में भी क्या लिखें मैं बताऊंगा क्या. ठीक है, ऑब्वियसली वर्ड लिमिट, स्पेस लिमिट वो तो होना ही है. ठीक, एग्जैक्ट डिमांड रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड फॉर दैट
अंडरस्टैंडिंग प्रायर अच्छा होना चाहिए, रिवीजन अच्छी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी होता है ये. Okay, supply arguments to the demand. Whatever is the exact demand, as I said, answer is nothing but flow of arguments. Philosophy में answer is not data, there is that flow of arguments. Obviously, some questions like difference, differentiate between idealism versus realism, तो वो फिर tables बना सकते हैं, but there are few questions like that. Rest all arguments. ठीक है? Prioritization, presentation, enrichment. So, no, prioritization means what? जो सबसे important point है ना वो पहले आना चाहिए. But that also obviously depends on your revision, understanding and answer writing practice. And एक system जो follow कर, like the kind of questioning system that you should be following, वो आपको पता होना चाहिए. ठीक है? तो मैं आपको एक आंसर दिखाता हूँ. You'll understand what I'm saying. And there are some structured format, like 90-95% questions. You'll follow that. Like if it is 10 marker, apart from criticism, you should have at least 1 or 2 subheadings. Now, why subheadings? Subheadings clearly communicate to the evaluator कि जो demand of the question है मैंने fulfill किया. What are the what is Plato's theory of ideas? How Plato's theory of ideas dictates Plato's metaphysical model. Now this is the question. Okay, simple. What would be the subheadings? Plato's theory of ideas dictates metaphysical model, criticism. Period. It has to be like that. कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इवेल्युएटर भी लगेगा हाँ ठीक है ये भी पॉइंट कवर है ये. ऑब्वियसली इन दैट सबहेडिंग यू विल राइट 3-4 पॉइंट्स. दैट पॉइंट्स इज नथिंग बट आर्गुमेंट्स. और यही बेसिक मॉडल है. ऑब्वियसली नॉट, समटाइम्स यू विल चेंज इट लिटिल बिट, ट्वीक हियर एंड देयर, बट बाय डिफॉल्ट मॉडल फॉर अस टू सेव टाइम, टू सेव कंफ्यूजन, टू सेव एंजाइटी, दैट इज द मॉडल. ठीक. सो इसमें अभी एक काम करते हैं हम. विल try to see one lecture, answer. I had taken some of the answers. Okay, now this is one of the PYQs that I take the live answer writing session. उसका है जो मॉडल आंसर में देता हूँ उसका है. ठीक है. अभी आप सिंपल देखो क्या क्वेश्चन है. How does Descartes prove the existence of things other than himself and God? This had come in 2019. Okay, for 10 marks. Okay, now this is a question paper. So now if you see how, like, think simple structuring. I will not kind of explain the answer here, but structuring. How does Descartes prove the existence of things other than himself? So cogito ergo sum, himself, and proof, or see a proof for the existence of God, ontological proof. That is the answer. Demand clear हो गया. Okay, so but how would you write it? थोड़ा सा उसमें change करना पड़ेगा. या फिर कोई there is another question also again. What do you understand by Spinoza's statement that what is cannot be other than what it is? Explain. ये भी 2019 का 15 मार्कर है. ठीक है. Leibniz conception of model. Anyway, ये इसके फिर 3 आंसर्स होंगे नीचे, बट एक आपको मैं बताता हूँ. जैसे देखो, how does Descartes prove, okay, the existence of things other than himself and God? Discuss. Now, arguments for the existence of external world. ठीक है. Things other than himself, external world, then and arguments for existence of external world, and there will be arguments for the existence of, because what does the question says? Other than himself and God. Sorry, okay, other than himself and God means God and himself का तो argument fix है. एक है cogito, दूसरा ontological. But external world का argument क्या देता है? So arguments for the external world, ideas such as the extension, shape, motion and quantity are distinct from those produced by him. Straight away come to the point. You can't keep writing things here and there. Okay, then if these ideas are come from himself, means जैसे मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आ रही है तो मेरे से ही अगर आ रही है तो ऐसे कैसे हो सकता है that I am not able to, if I am able to control it, it's okay, but I am not able to control it. I am not able to change the कलर ऑफ द टेबल टू द ब्लू. ठीक है, इसका मतलब वो बाहर से आ रही है. ऐसे बहुत सारे आर्गुमेंट्स हो देता है. फिर क्रिटिसिज्म. ठीक है, डेकार्ट, स्पिनोजा क्या बोला या लाइबनिज या कांट ने क्या बोला. ठीक है. इफ यू सी वन मोर थिंग, लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट that what is cannot be. So see, according to Spinoza, rationalist, everything that exists follows necessarily from the nature of the God. Okay, natura naturata, hence nothing could have been otherwise. So
एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट, स्पिनोजा सब्सटेंस वही है, ठीक है, एवरीथिंग एज इट इज. Determination, now see, this is 15 marker. So what happened immediately, you have two subheadings before you write criticism. Okay, you're getting my point. And then you write conclusion. Obviously there will be, these are like little enriched kind of answers because wo thoda sa, you know, they supply as a content also. But if you read this, whatever you will be able to remember and write would be exactly according to the you know, words, word limit, space limit, everything. So this is what I meant by having a proper answer. And then if you have to the point, as per the demand, subheadings, things, whatever is being asked to address, then you can certainly get the point that we are talking about. Okay. Now, what for that, what do we need to have the good answer? What do we need? Proper conceptual clarity must. You should be able to understand कि question क्या पूछ रहा है, you know, substance का क्या context है, what is the substance according to Leibniz, because there are many. Monad is a substance, Plato, idea is a substance, Spinoza, there is only one substance. So Descartes, there are two substance, mind and body. So ये जो concepts हैं, conceptual और interlinking and clarity बहुत जरूरी है. One stop solution notes must for your रिवीजन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर रिवीजन. इंटेंसिव रिविजन्स उसी पे डिपेंड है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि आपके हाथ में वो होना चाहिए कि ओके दिस इज द थिंग, ये 7-8 पेजेस हैं, इसमें डेकार्ट खत्म, इसमें विटगेनस्टाइन, अर्ली विटगेनस्टाइन खत्म. मेक देन फॉलोड बाय मेकिंग योर शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स. ये ऑटोमेटिक होगा, नो नीड टू डू इट एज अ बर्डन. 3-4 बार आप पढ़ेंगे ना, ऑटोमेटिक आपको लगेगा ठीक है अभी तो वो पता चल गया. I'll just extract whatever is very important that I should be able to read next time, उतना ही निकाल के रख देंगे. And there will be have to 1 or 2, 3 iterations of your own notes also, and that must happen, because if you do the revisions, for example, in total 10 times, जिसमें से you know within the 10 times or among the 10 times 7-8 बार तो उधर होता है. कब? After your GS 1, 2, 3, 4 is done in your mains, waiting for the optional in next 5 days, उस 5 दिन में 2-3 रिवीजन हो जाते हैं, ठीक है. फिलोसॉफी में तो पक्का हो जाता है. Answer writing practice, then test series followed by evaluation, obviously evaluation feedback, because ultimately it's all has to be answer. That's what we are talking about, right? Conceptual clarity, revision, and then answer has to be you know evaluated, enriched. Okay, ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसे थोड़ा लिखना है, ऐसा नहीं, ऐसे, ठीक है. एंड डाउट क्लियरिंग, कोई टेक्निकल डाउट्स है, कंसेप्चुअल डाउट्स हैं, कुछ कंटेस्टेशंस है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, लाइक बिकॉज इट्स ऑल एब्स्ट्रैक्ट आर्गुमेंट्स, राइट. सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये क्या बोलना चाह रहा है, वो क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है. सैम्पल नोट्स, ओके, नोट्स भी मैं आपको दिखा दूँ, जैसे जस्ट अ सैम्पल, ओके, कि जैसे किसका निकालें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी मीमांसा का नोट्स, ठीक है, एंड जस्ट शो यू कि थोड़ा एग्जॉस्टिव होंगे, बिकॉज आई कैन गारंटी यू कहीं और जो नोट्स आपने देखे होंगे ना मेरे, उससे कम से कम 1.5 to 2 टाइम्स होंगे मेरे. बट इतना है कि PYQ सभी जो हो चुके, जो आने वाले हैं क्वेश्चन, सब इसमें कवर होंगे, ठीक है. कोई भी उसमें पॉइंट, ये तो सिर्फ इंडेक्स है, सिर्फ मीमांसा का, एंड यू कैन कंपेयर विथ एनी अदर नोट दैट यू माइट हैव सीन ऑफ मीमांसा, इतने पॉइंट्स उसमें कवर ही नहीं होंगे. सो फिर उसमें पॉइंट वाइज, आर्ग्यूमेंट वाइज, ठीक है. इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो बस जस्ट फॉर दिस थिंग है, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस प्रभाकर एंड भट्टा हैज, देन प्रत्यक्ष, व्हाट इज देयर कंटेक्स्ट, देन अनुमान, व्हाट इज देयर कंटेक्स्ट, व्हाट आर द आर्गुमेंट्स, ठीक है. एवरीथिंग इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्गुमेंट्स. रिकॉग्निशन ऑफ अनसीन फैक्ट फ्रॉम द सीन साइन, दैट इज व्हाट इज इन्फरेंस. दे हैव देयर ओन डेफिनेशन, न्याय हैज देयर ओन डेफिनेशन. सो दीज टर्म्स, रिकॉग्निशन ऑफ एन अनसीन फैक्ट फ्रॉम अ सीन साइन, ये तो इतना रिवाइज होना चाहिए, यही आना चाहिए आंसर, तब जाके आपका आंसर एकदम एप्ट लगेगा. एप्रोप्रिएट वर्ड्स हैज टू बी यूज्ड, ठीक है. उपमान हो गया, उपमान का फिर उनका डिबेट है, न्याय कुछ बोलते हैं, मीमांसा, ठीक है. देन ये है न्याय और मीमांसा का उनका डिबेट इन द टेबल फॉर्मेट. सो आई एम सेइंग एवरीथिंग दैट इज रेडीमेड फॉर द एग्जाम, बट ऑल्सो नॉट जस्ट क्रिस्प नोट्स. अगर आप वैसे पढ़ेंगे, आपने अगर लेक्चर किया, अगर वैसे पढ़ेंगे
आपको वो भी हो जाएगा, लाइक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आल्सो दोस, ठीक है। देन टेस्टिमनी शब्द, ठीक है। सो देन अर्थपत्ति, डिबेट विद न्याय, ठीक है। मीमांसा, अर्थपत्ति, न्याय, इन्फ्रेंस। मीमांसा says देवदत्ता इज ग्रोइंग फैट, फैक्ट 1। फैक्ट 2, देवदत्ता फास्ट्स इन द डे। अब ये फैक्ट, एक दोनों फैक्ट एक दूसरे से मैच ही नहीं हो रही कि देवदत्ता दिन भर तो भूखा रहता है, देवदत्ता मोटा हो रहा है। तो उससे अर्थपत्ति क्या निकलती है, देवदत्ता ईट्स अ लॉट इन द नाइट। ये अर्थपत्ति का नॉलेज है, लेकिन वो बोले कि ये अर्थपत्ति नहीं, इन्फ्रेंस ही है। कि अगर आप देखेंगे ऑल फास्टिंग इन द डे एंड ग्रोइंग फैट आर ईटिंग अ लॉट इन द नाइट, ये ऑल ए आर बी इस फॉर्मेट में उन्होंने लग दिया, और ऑल एक्स आर वाई, मतलब उनका वो प्रूव कर रहे हैं कि वो कोई नया नहीं है, इन्फ्रेंस ही है। आई एम जस्ट गिविंग यू। फिर क्रिटिसिज्म है, you know how Buddhists criticize, Charvak criticize Vedanta. So point is, you need to have, you can see for example logical positivist, you can see, okay. So what Mortis Schlick has to say, you know, what are his points: verifiability in practice, rejection of metaphysics, meaning versus truth, scientific objectivity, limitations and transition. What are limitations of Schlick? Okay, leads to the next fellow, that is Carnap. Then Carnap talks about his theory, you know, in the form of refinement, how he comes up with all metal expands when heated. ये खुद ही यूज किया होगा आर्गुमेंट, ये कोई मेरा एग्जांपल नहीं है, उनका खुद का है। वैसे और भी एग्जांपल मैंने दिए हैं आगे। लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ नेसेसरी प्रोपोजिशन, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स, रिफाइंड फॉर्म, फॉर एग्जांपल द एब्सोल्यूट इज परफेक्ट, ये भी उन्होंने यूज किया। सो आई एम जस्ट सेइंग, ये ऐसे वन स्टॉप सॉल्यूशन है दैट, अभी देखो ना, ये कितने पेजेस का है, कितने सारे पेजेस का है ना, कितने हो गए यहाँ पे दिख रहा है क्या, हाँ 11 पेजेस का है, 12 पेजेस, 12 पेजेस का, वो भी इतना छोटा प्रिंट है। तो बहुत ही रेयरली आपको मिलेगा कि 12 पेजेस का आपको सिर्फ लॉजिकल पॉजिटिविज्म का 5-6 पेजेस में खत्म करते हैं, 7-8 पेजेस मैक्सिमम, ठीक है। तो बिकॉज आई डू नॉट वांट यू टू गो हियर एंड देयर, रोम हियर एंड देयर, यू शुड गेट व्हाटएवर यू वांट देन एंड देयर इटसेल्फ। दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस नोट्स। आई वांटेड टू काइंड ऑफ ब्रिंग इट टू यू कि भाई देखो, नोट्स भी ढंग के हो तो ही काम आगे जाएगा, ठीक है। Now what's the strategy? Briefly I had already mentioned, but explicitly I'll mention. First, understand, lectures will do the job, revise, notes will do the job, write, tests will do the job, evaluate, you have to track the progress, that will do the job. Now evaluate, track means both, you can get it evaluated from someone, marks and everything, and you have to do it again and again for each and each topic, each and each subtopic, brick by brick, round by round, round by round, आप जैसे बोलते हैं ना कि you keep churning this, marks will start coming out like a you know, some product of churning process. So जाते जाते I'll not focus much on this. We have some courses for this. Foundation, I think you might already got that, notes are for foundation. Then quality enrichment program we have, that answer writing was for this program, and the test series also similar model answer and evaluation that we do. Okay, I don't want to spend much time on this. It's okay, that was not the main purpose. Okay, so when you learn what to do and equally what not to do, your energy stops scattering and starts building. समझ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 प्लस आप एफर्ट डाल रहे हैं 350 के, पर आ रहे हैं 250 ओनली। इफ यू आर पुटिंग एफर्ट्स, इवन इफ यू आर पुटिंग एफर्ट्स ऑफ 350, it might be possible that you are getting 250. Why? Scattered. Your notes are not at one place, they are not one stop solutions. Suddenly you have to read somewhere something, some you know, tidbits on the internet. You have to read some Stanford University, you know, International Encyclopedia of Philosophy. Then you have to read some JNU note, I mean IGNU notes. Maybe you'll get some MA notes from some, you know, weird university. Okay, then you have to read some books. Everything has been done by me for last 10 years, and there everything is there in the note. Not even a single question, even PYQs and new question. Okay, so you should not be scattering your energies, you should be focused. 300 plus, 60+% in each question, proper format, proper understanding, conceptual clarity, understanding the demand, revision, remembering the terms, remembering, not mugging up. रिमेंबरिंग और मगिंग अप का फर्क क्या है? मग इट अप मीन्स आप याद रखने के लिए पढ़ रहे हैं, रिमेंबर में आप इतनी बार पढ़ ले कि याद रह गया, एंड ये हो जाता है, फिलोसॉफी में तो पॉसिबल है, ठीक है।
तो ये जो फ्लो है याद रखो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेक्चर से जो आता है वो, रिवाइज, इसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, लिटरली वन स्टॉप। ये तो मतलब आई ऑलवेज पुश बिकॉज आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव और एग्रेसिव बोथ अबाउट द नोट्स, उसमें तो कोई किंतु परंतु मिलेगा ही नहीं आपको। एंड ऑब्वियसली लेक्चर्स, फिर आंसर राइटिंग, एंड जस्ट कीप डूइंग इट। फिलोसॉफी का तो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में कुछ कम है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस, clear your doubts and get things done. Okay, so that's all. I just wanted to kind of answer that question that generally people hesitantly ask, sir 300 plus कैसे लाना है? So sometimes this question looks like little very beginner, no naive kind of question, but I felt no, it's not. Question genuine है, sensible है, practical है, to the point है, ठीक है। उसका आंसर जनरल नहीं होना चाहिए, आंसर भी टू द पॉइंट, एक्शन ओरिएंटेड, टू डू ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि ज्ञान। सो दैट्स द रीजन आई केम अप विद दिस वीडियो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।